तो ट्रू साइको की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि कैप्टन सॉन्ग जो होता है जब वहां पर नीचे पहुंचता है सबवे में तो वहां पर देखता है कि हमारा जो टैंक सैम होता है उसने वहां पर उसके साथियों को मारकर उनकी बॉडीज को वहां पर टांग रहा था बालों के ऊपर, जिसकी वजह से वो काफी हैरान भी होता है और गुस्सा भी होता है। तो अब यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दोनों की फाइट हो रही होती है और इस फाइट में ऊपर सॉन्ग जो होता है वो हमारे टैंक सैम के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि कैप्टन सॉन्ग एक प्रोफेशनल वॉरियर है। इसी वजह से वहां पर हमारे टैंक सैम को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। वो बार बार उसके साथ तलवारें टकराता है। तुम्हारा टैंक सैम कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर की तरह है, इसकी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा और जो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तो उसी के साथ ही मास्टर सॉन्ग उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम कर क्या रहे हो, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि मास्टर टैंक के साथ यहाँ पर आए थे। आखिर तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि तुम यहाँ पर एक मेहमान बनकर आए हो और हमने तुम्हें मेहमान की तरह ट्रीट किया है। तो हमारा टैंक सैम उसे कहता है कि मैं तुम्हारे नैमकोंग क्लैन के लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे नैमकोंग क्लैन को वार्निंग दी जा सके। तो टैंक मास्टर सॉन्ग चलाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर मेरे वॉरियर्स को मारकर उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर उनको भालू के ऊपर टांग दिया और तुम कह रहे हो कि तुम हमारे नैमकोंग क्लैन के लिए सब कुछ कर रहे हो। अपनी बकवास बंद करो, अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। और साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा टैंक सैम जो होता है वो भी यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक्स को टकराते हैं तो वहां पर जबरदस्त धमाका होता है और इसी के साथ ही दोनों ही जो होते हैं वो जंप करते पीछे की तरफ फट जाते हैं। और अब यहाँ पर मास्टर सॉन्ग जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें वाकई में मार डालूंगा और इस बार वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और इस बार वहां पर वो बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। तो मास्टर सॉन्ग जब वहां पर स्ट्राइक्स लगाता है तो वो स्ट्राइक्स के साथ हमारे टैंक सैम की बॉडी के ऊपर बहुत सारे कट लगते हैं और हमारा टैंक सैम जो होता है वो साथ ही साथ अपने एचपी लेवल को चेक कर रहा था कि उसकी बॉडी के ऊपर जो कट्स लगते हैं उसकी वजह से उसका एचपी लेवल बहुत ज्यादा कम रह गया है। और इस बार हमारा सॉन्ग जो होता है वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हमारा टैंक सैम पीछे की तरफ हट रहा था, वो दीवार के साथ जा लगता है जहां पर से वो जब उसके ऊपर अटैक करता है। कैप्टन सॉन्ग इस बार अपनी तलवार को घुमाकर हमारे टैंक सैम के ऊपर अटैक करता है तो उसके हाथ से उसकी तलवार भी छूट जाती है और साथ ही उसकी 2-4 उंगलियां भी कट जाती हैं। तो मास्टर सॉन्ग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि लड़के अब यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारी तलवार भी नहीं है, बताओ कि तुम क्या ही कर पाओगे, तुम्हारा एक हाथ भी तकरीबन आधा कट चुका है। लेकिन जैसे वहां पर हुश हो रहा था इसी के साथ उसके मुंह के सामने से तलवार निकलती है और उसकी गर्दन के ऊपर कट लगने लगता है। लेकिन टैंक सॉन्ग मास्टर सॉन्ग जो होता है वहां पर उस टैग को अवॉइड करता है, जिसकी वजह से वो कट जो होता है सिर्फ उसकी गर्दन पर लगता है। उसे समझ ही नहीं आती कि तलवार अचानक से कहां से आई। तो मास्टर सॉन्ग पीछे खड़ा होकर सोच रहा होता है कि इसकी तलवार इसके हाथ से छूट गई थी, इसकी उंगलियां भी कट गई थी, फिर यहाँ पर तलवार कहां से निकल कर आई है, मैंने यहाँ पर इसको देखा ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसको ठीक तरह से यानी कि मैं अगर यहाँ पर तलवार को समय रहते हुए सही तरह से देखकर डॉज नहीं करता तो मुझे लगता है कि अभी तक मेरी गर्दन काट के ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है। ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तो इसी के साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है तलवार को दूसरे हाथ में पकड़ लेता है और उसको दूसरे हाथ में पकड़कर सामने की तरफ एक हॉरिजॉन्टल स्लैश लगाता है। वो जब वो स्लैश लगाता है तो इसी के साथ ही वहां पर मास्टर सॉन्ग उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर तलवार फिर से गायब हो जाती है और मास्टर सॉन्ग इस बात से काफी हैरान होता है कि फिर से ये तलवार गायब हो गई है। और हमारा टैंक सैम उसके पीछे पहुंच जाता है क्योंकि वो यहाँ पर बार बार अपनी इन्वेंट्री को यूज कर रहा था। वो अपनी इन्वेंट्री को यूज करके खुद को भी यहाँ पर गायब कर सकता है और इस बार वो बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंचकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं वहां पर उस टावर के अंदर से बाहर गिर जाते हैं। तो जब वो वहां पर से बाहर की तरफ गिरते हैं तो हमारा मास्टर सॉन्ग कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर इस अटैक को अवॉइड नहीं किया तो फिर मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, क्योंकि हमारा टैंक सैम अपनी तलवार लेकर उसके करीब पहुंच चुका होता है और वहीं पर से उसकी तलवार जो होती है वो उसकी गाल के ऊपर हिट करती है। क्योंकि हमारा टैंक सैम जो होता है उसकी एचपी लेवल बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, वो तकरीबन यहाँ पर मरने वाला है। इसी वजह से वो ठीक तरह से उस अटैक को हिट नहीं कर पाता और धोनी वहां पर से नीचे की तरफ गिरते हैं और हमारा टैंक सैम स्पेशली यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर चुका होता है। तो कैप्टन सॉन्ग उसे कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर अपने लिमिट्स तक पहुंच चुके हो, अगर तुम्हारा आखिरी स्ट्राइक यहाँ पर काम कर जाता तो मेरी गर्दन कट जाती, लेकिन अब यहाँ पर कमीने कही कि तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था कि मैं वाकई में अब यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ से हमारा टैंक सैम भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो भी सोच रहा होता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर जितना डैमेज पहुंचा है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1-2 स्ट्राइक्स को खा पाऊंगा, क्योंकि उसकी एचपी लेवल जो है वो यहाँ पर बुरी तरह से ड्रॉप हो चुकी है। अगर 1-2 स्ट्राइक और लगी तो हमारा जो टैंक सैम है वो बच नहीं पाएगा। लेकिन उसका एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो वो कहता है मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट होने वाला है, एक बार मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया तो मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रिकवर भी हो जाएगी और साथ ही यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मेरे पास एक रास्ता है, मुझे बस आगे बढ़ना है, मुझे बस आगे बढ़ना है। और इसी के साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है पागलों की तरह आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जबकि दूसरी तरफ से कैप्टन सॉन्ग उसे कहता है कि लड़के अगर तुम मरना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें खुद यहाँ पर अपने हाथों से मारूंगा और अपनी एक स्पेशल टेक्निक के साथ मारूंगा। वो अपनी हीवनली विंड स्वर्ड टेक्निक की फाइनल फॉर्म को यूज करते हुए सामने की तरफ स्लैशेस लगाता है। तो ये फाइनल टेक्निक होती है हीवनली विंड टेक्निक की, जिसके अंदर बहुत सारी स्लैशेस निकलती है और वो स्लैशेस जो होती है वो सामने की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं।
और कैप्टन सॉन्ग उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो फिर तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वहाँ टैंक सैम इस बात को इग्नोर करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसके पास एक तरीका है अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने का। तो टैंक सैम अपने दोनों हाथों में तलवार को पकड़कर उसके करीब पहुंच रहा होता है, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते तो तलवार की स्ट्राइक्स होती है वो उसके दोनों बाजू काट देती हैं, फिर साथ ही उसकी दोनों टांगे कट जाती हैं और इसी के साथ ही टैंक सैम ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है बिना बाजुओं बिना टांगों के। अब यहाँ पर वो क्या ही कर पाएगा। और साथ ही मास्टर सॉन्ग जो होता है ऊपर की तरफ से जंप करते हुए उसे किक मार के ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है और वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है देखो जरा, आप देखो यही तुम्हारी औकात है, अब इससे ज्यादा तुम क्या ही कर सकते हो, बिना बाजुओं और बिना टांगों के तुम यहाँ पर बिल्कुल एक बेकार इंसान हो, अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका, अब इसे खत्म करने का वक्त है। लेकिन जैसे ही वहां पर हमारा मास्टर सॉन्ग जो होता है अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाने लगता है, इसी के साथ ही हमारा जो टैंक सैम होता है ग्राउंड के ऊपर हंस रहा होता है। वो कहता है कि ये कमीना यहाँ पर हंस क्यों रहा है, और साथ ही हमारे टैंक सैम के मुंह के अंदर से रोशनी चमक रही होती है, क्योंकि उसने अपने मुंह के अंदर इन्वेंट्री को ओपन किया होता है। और हमारा टैंक सैम जब अपना मुंह खोलता है तो तलवार इन्वेंट्री से बड़ी तेजी के साथ निकलती है और सीधी जाकर वहां पर कैप्टन सॉन्ग के सर के अंदर धंस जाती है, जिसकी वजह से कैप्टन सॉन्ग ब्लीडिंग करता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर वो मर जाता है। तुम्हारे टैंक सैम ने यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मास्टर सॉन्ग को मार डाला, और जैसे ही वहां पर मास्टर सॉन्ग मर जाता है उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, और एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने के साथ उसका लेवल अप हो जाता है और वहां पर एक जबरदस्त रोशनी चमकती है, उसकी एचपी लेवल पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, उसके बाजू जो कट गए थे उसकी टांगे जो कट गई थी वो भी वापस से रिकवर हो जाती हैं। और इस बार यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की बीम दिखाई देती है जो कि नामगुंग फैमिली के सभी लोग देखते हैं। नामगुंग फैमिली के लोग, टैंक फैमिली के लोग, जहाँ तक कि वो लोग जो कि जहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं, वो सभी डिमोनिक फैक्शन के लोग भी ये सब कुछ देखते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर अचानक से इतनी लाइट कहाँ से निकली है। और हमारा टैंक सैम जो होता है फाइनली जहाँ पर उसके पास एक बाजू है, यानी कि वो कैप्टन सॉन्ग को मारकर उसका बाजू काट कर वापस उसी जगह के ऊपर पहुंच जाता है और वहां पर उन सभी की डेड बॉडीज के टुकड़े करके और उसके साथ वहां पर एक मैसेज लिखता है। सबने वहां पर उन बालू के ऊपर से टांग कर एक मैसेज लिख रहा था, तो वो मैसेज क्या है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।